हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट करते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या मतलब होता है बेटा इस हाइब्रिडाइजेशन का? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड बनाना, जैसे आपके रोजेस नहीं आते, चाइना रोज आता है तो वो एक हाइब्रिड रोज है। जैसे अपने यहाँ देसी गुलाब होते हैं जिसमें खुशबू तो आती है मगर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। इसी तरह से आपके चाइना रोजेस होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो स्टिक आती है जो, मगर वो आपके खुशबू नहीं देते। तो इन दोनों का एक हाइब्रिड बना है जिसमें खुशबू भी आती है, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है? जब लगभग सेम चीजें मिक्स हों और उनसे एक नया प्रोडक्ट बने जिसमें उन दोनों की आपकी प्रॉपर्टीज हो, तो ये हाइब्रिडाइजेशन, ये प्रोसेस आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन हाइब्रिड बोलते हैं। तो पहले तो अपन लिखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के मेन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कि फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सेम एनर्जी और अप्रॉक्स लगभग सेम एनर्जी atomic orbitals combine and form same energy orbitals। देखो, जब वो कंबाइन हो रहे हैं तो या तो उनकी सेम एनर्जी है, लगभग सेम एनर्जी, अलग अलग एनर्जी, मगर एनर्जी में डिफरेंसेस बहुत कम है। जब कंबाइन होते हैं और नए आपके ऑर्बिटल्स बनाते हैं, है ना, उन सब की एनर्जी आपकी सेम होती है, सेम एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखती हूं मैं उसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे उन सब की सेम एनर्जी होगी। दूसरा मैं लिखती हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इज इक्वल्स टू number of hybrid orbitals formed। जितने आपके कंबाइन हुए हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनकी एनर्जी लगभग सेम होगी मगर इक्वल नहीं होगी, इनकी एनर्जी 100% इक्वल होगी। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू योर हाइब्रिडाइजेशन। अब अपन यहीं पर देख लेते हैं कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमको पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन अपन पढ़ेंगे? तो इसमें पहला होगा sp, ओके, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। अब मालूम है ये p कौन सा है? pz है साहब। आपके कंबाइन होंगे तो बच्चों जब दो कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही नए बनेंगे। अब मैं इसकी यहाँ पे ज्योमेट्री लिख रही हूँ पहले से। अब बच्चों दो जनों को आप कैसे भी खड़ा कर लो, जैसे एक मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने कोई भी एक आ जाए, हम लीनियर पोजीशन में रहेंगे, उसको आप इधर खड़ा कर लो या मैं इधर हो जाती हूँ। सो ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट्स विल रिमेन इन दी लीनियर पोजीशन। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो लीनियर हो जाएगी। लीनियर का मतलब क्या है? ऐसे, तो एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना जाएगा? 180 डिग्री। भाई एक एटम यहाँ हो जाएगा और दूसरे एटम्स यहाँ हो जाएंगे, आपके 3 एटम्स लगेंगे इसमें। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें एक s और 2 p मिल करके आपके मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो 3 जने हैं, ट्रायंगुलर, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी आपके ट्रायंगुलर प्लेनर। फाइन। अब ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे? ऐसे, ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ये रहा सेंटर में एक एटम, एक इधर और एक इधर, तो ये सेंट्रल में एक एटम और ये 3 एटम्स इधर है साहब। तो इनका बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है? पूरा 360 होता है डिवाइडेड बाय 3, तो ये बॉन्ड एंगल जाएगा 120 डिग्री के साथ। ये मैं जनरल आइडियाज दे रही हूं, मैं कोई पर्टिकुलर आपको एग्जांपल लेके नहीं दे रही हूं। फिर थर्ड लेते हैं अपन, थर्ड इज
sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 आएंगे बेटा इसके अंदर। तो ये हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक एटम सेंटर वाला यहाँ, एक ये और एक ये, तो ये 3 एटम तो एक ही प्लेन में है। ये तीनों एटम इस बोर्ड पर हैं और एक एटम इस बोर्ड के ऊपर और एक पीछे की तरफ। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और वो आपके टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। तो जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है उनको मैं ऐसे बता रही हूँ, एक तो ये और एक ये पीछे की तरफ गया हुआ है, ये दोनों आपके प्लेन में नहीं है। तो एक तो ये एटम और ये एक एटम और इनके बीच में एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का। तो ये 3 तो ये हो गए, बाकी के और लिख लेते हैं अपन। 4th आ जाएगा आपके sp3। देखो s एक ही होता है, p 3 होता है, तो ये भी कंप्लीट होगा। अब d को इन्वॉल्व करते हैं, तो sp3d कितने मिल रहे हैं? 3 4 5। जब 5 मिलेंगे तो 5 ही नए बनेंगे और 5 को ही अपने को ज्योमेट्रिकली अरेंज करना है। तो मोस्ट सिमेट्रिकल 5 का ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का डायग्राम होगा ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। कैसे? देखो पहले तो मैं लिख दूं ट्रायंगुलर बायपिरामिडल कि एक तो ये ट्रायंगल आपके, ये ऐसा ट्रायंगल, फाइन। तो एक एटम यहां सेंटर वाला और ये 3 एटम यहां। अभी 2 और लगाने हैं, तो एक तो अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो इसको मैं थोड़ा तिरछा बना देती हूँ, एक तो ये अबव द प्लेन और इसी के नीचे ये बिलो द प्लेन निकाल देती हूँ साहब। ओके, अब इसको मैं इसका एक डायग्राम और बना सकती हूँ कि ये देखिए, ये तो हो गया आपके ट्रायंगुलर और ये पिरामिडल, ये बायपिरामिडल। तो ये एंगल तो हो गया बेटा अपना 120 डिग्री का, मगर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये क्या देगा आपके 90 डिग्री का एंगल देगा ये वाला, और बाकी ये तीनों की तीनों 120 डिग्री के हो जाएंगे। ध्यान रखना है इस बात को। 5th अपन लेते हैं अपने sp3d2 3 4 5 6 है ना। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल कर लें, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये तो बनाया मैंने आपका स्क्वायर, ये सेंटर पे, ये सेंटर वाला एटम और ये कॉर्नर्स वाले, और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो ये तो हो गया अबव द प्लेन। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। और बाई है तो एक और लगाओ, ये हो जाएगा। तो एक ये एटम और एक ये एटम, तो ये हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब इसमें ये एंगल भी बच्चों 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। अब 2 और बचते हैं, एक 6 है sp3d3 3 3 6 1 7। तो ये देखो स्क्वायर था ना, अब पेंटागोनल ले लेते हैं। देखो ट्रायंगुलर था तो 3 था, एक एक में बढ़ाती जा रही हूँ क्योंकि एक एक यहाँ पे ऑर्बिटल बढ़ता जा रहा है, एक एक साइड में बढ़ाती जा रही हूँ आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर की, क्योंकि एक एक भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। कैसे? एक पेंटागन बनाए, थोड़ा तिरछा बना लेते हैं क्योंकि बाय पिरामिडल बनाना होगा। तो ये देखिए, ये रहा आपका पेंटागन, ये सेंटर वाला, ये सेंटर में, और ये आपके पेंटागन के कॉर्नर्स में एटम्स आ गए, और एक तो अबव द प्लेन एक ये बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन तो आपके 90 डिग्री में ही जाता है, और ये कितना हो जाएगा 370 डिवाइडेड बाय कितना 5 360 सॉरी 360 होता है ना पूरा, डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5 72। तो ये जो एंगल्स होंगे ये 72 डिग्री के होंगे। 3 ये हो गए। अब एक और बचा है लास्ट अपना, वो मैं इधर ले लेती हूँ, इधर जगह पड़ी है।
सेवेंथ ले लेते हैं अपन DsP2। देखो DsP2 में क्या है, देखना पहले इसको उतार लो, है ना। तो DsP2 लेते हैं। DsP2 में एक D, एक S और 2 P मिल रहे हैं, तो 4 हो गए। ये लेगा आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री लेगा, और ज्योमेट्री ऐसी हो जाएगी, ये एक सेंटर में और ये कॉर्नर पे। तो ये सारे एंगल आपके 90 डिग्री के हो गए। ध्यान रखना, ये 7 तरह के हाइब्रिडाइजेशन अपने को पढ़ने हैं, निकलेंगे कैसे ये मैं अभी आपको इसी लेक्चर में बता रही हूँ, पर ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, थोड़ी सी आप इसको समझ करके याद रखने की कोशिश करो। देखो SP है, मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। SP है तो एक S और एक P मिलकर के आपके हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कैसे होंगे मैं बता रही हूँ। और जो भी आपके मॉलिक्यूल बनेगा वो लीनियर ज्योमेट्री रखेगा। अब बच्चों जब लीनियर ज्योमेट्री है, दिखती मैथ्स तो जानते हो, उनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री का। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, कैसे निकलता है अभी बताती हूँ। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो उसकी आपकी ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। प्लेनर मतलब सब एक ही प्लेन में है। फाइन, ये ट्रायंगल, और पता ही है कि ये पूरा 360 होता है, तो और तीनों इक्वल है एंगल्स, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये जो भी आपके मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, ये भी 120 और ये भी 120 होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जाएगी। टेट्राहेड्रल कैसी होती है कि 3 एटम तो एक ही प्लेन में है, एक एटम अबव द प्लेन, एक एटम बिलो द प्लेन, तो एक S और 3 P मिलकर के आपके हाइब्रिड होंगे, और इनके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये सारे एंगल सेम होंगे ना, ये भी 109 28, ये भी 109 28, ये भी 109 28। अब देखिए यहाँ पे एक S और 3 P मिल रहे हैं, यानी कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल है। अब ये इसके नीचे मैंने जानबूझ के लिखा कि इसमें भी क्या है, एक D, एक S और 2 P, यानी कि 4 मिल रहे हैं, मगर इसकी स्क्वायर प्लेनर है। तो इन दोनों में ध्यान रखना, अगर sp3 निकलता है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 निकलता है तो स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स रख रहे हैं, मगर अगर D है तो स्क्वायर प्लेनर, और D नहीं है तो एक P और आ जाएगा। sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी। फिर उसके बाद अगर sp3d है तो यानी कि एक S 3 P और एक D मिलकर के जब आपके हाइब्रिड होंगे तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, और ये फिगर आपको फॉलो करना होगा। तो ये तो 120 डिग्री का हो गया, जैसे मैंने बताया था ना, ये वाला तो 120 डिग्री का, क्योंकि ये तो ट्रायंगल है, ये भी 120 और ये भी 120। अब एक अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, तो अबव द प्लेन तो आपके क्या होगा, सीधा ही होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। बिलो द प्लेन भी ऐसा ही होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। फिर sp3d2, तो एक S 3 P और 2 D मिलकर के आपके हाइब्रिड होंगे, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल जाएगी और 90 डिग्री। फिर एक S 3 P 3 D मिलकर के अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और ये फिगर बनेगा। ये रहा आपका अबव द प्लेन और ये रहा आपका बिलो द प्लेन। तो ये तो 72 डिग्री के, मगर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन 90 डिग्री के, और वो मैं बता चुकी हूँ। इसके लिए सारे के सारे आपके 90 डिग्री के होंगे। तो फटाफट इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालने हैं वो करते हैं। कर लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए। अब अपन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अपन निकाले कैसे। तो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, जैसे आपके अपने पास आया है कि फाइंड आउट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन BeF2। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, मैं लिखवाती जाती हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो आपके पॉजिटिव है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अगर आपके पास HCl है तो हाइड्रोजन तो बेटा सबसे छोटा होता है, तो इसको अपन कभी नहीं लेते, उस केस में अपन इसको लेंगे। तो यहाँ पे Be हो गया, तो सेंट्रल एटम है अपना Be। एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 हो गया। नाउ राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेकंड स्टेप। तो ये हो गया 1s2 and 2s2 and 2p0।
ये इसका पूरा कंप्लीट हुआ ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि 2s आया है तो 2p भी तो आएगा, बट नेचुरल है क्योंकि सेकंड ऑर्बिट आया है तो वो पूरा ही तो आएगा। अब 2d तो होता नहीं है, अगर होता तो मैं वो भी लिखती। अब अपन क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, इसका ब्लॉक वाला डायग्राम बनाते हैं। हमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें उनसे मतलब नहीं, केवल वैलेंस से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो अब मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, ये ब्लॉक डायग्राम, ये 2s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p ऑर्बिटल, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इसका है ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है सब। तो ये प्रिपरेशन अपनी पूरी हो गई। अब 2 F आ रहे हैं, तो एक F एटॉमिक नंबर क्या है इसका 9, तो 1s2 2s2 2p5। दूसरा F आ रहा है 1s2 2s2 2p5, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है साहब, तो देखिए ये p है 1 2 1 2 3 4 5, ये भी आपके p5 है, तो p है तो 1 2 3 4 और 5। तो इसमें आपके ये तो आपके बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये अनपेयर्ड है ये बॉन्ड बनाएगा, ये पेयर्ड है बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये अनपेयर्ड है बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए, ये मान के चलिए कि ये आपका घर है, मान के चलिए आपका घर है और आपके घर में 1 2 3 4 रूम्स हैं और आप लोग 2 जने उसमें रहते हैं, पूरे घर में आप 2 जने रहते हैं और आपके घर में 4 रूम्स हैं और आपके रूम्स में केवल 2 जने एट ए टाइम रह सकते हैं। तो ये तो आपकी घर की कंडीशन हो गई, आपने ये 3 रूम्स को बंद करके रख रखा है क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान के चलिए कि ये 2 गेस्ट आपके घर में आने वाले हैं, ओके? तो जब गेस्ट आने वाले हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी, है ना, कि भाई कौन से रूम में ठहराएं या क्या करें। तो जब गेस्ट आ जाएंगे तब कितने लोग हो जाएंगे, एक तो घर वाले और दूसरे आने वाले, यानी कि 4 लोग हो जाएंगे। अब एक रूम में 2 रह सकते हैं, यानी कि हमको 2 रूम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो एक पी वाला ले लें और इनको बंद कर दें। ये हमने आइडिया लगाया है, अभी गेस्ट आए नहीं है, ये अपन ने आइडिया लगाया है। तो यानी कि इस केस में एक S और एक P मिलकर के आपके हाइब्रिडाइज्ड होंगे, एक S ऑर्बिटल आएगा और एक P ऑर्बिटल आएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कर दें, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो 2 ही नए बने। अब जब दोनों की एनर्जी सेम है तो इसको भी मैं sp कहूं और इसको भी मैं sp कहूं। ये जो मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, ये भी मेरा क्या कहला रहा है, sp, क्योंकि इसमें s है तो p भी तो है, क्योंकि s और p ओवरलैप हुए और 2 नए बनाए उन्होंने भाई। तो एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, दोनों का नाम sp क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। अब पहले इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने सेट कर दिए। नाउ दे आर रेडी टू वेलकम द गेस्ट। अब ये हो जाती है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब ये 2 गेस्ट आ जाएंगे, चलिए 2 गेस्ट ले आते हैं। तो एक तो आपके यहाँ आ गया फ्लोरीन, एक आपके यहाँ आ गया फ्लोरीन, ये फ्लोरीन वाले ला रही हूँ सामने। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। भैया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, sp हाइब्रिडाइजेशन आया। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या थी, लीनियर। तो ये बेरिलियम फ्लोराइड Be इधर, F इधर, F इधर और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री, खत्म। ठीक है। अब अगर आपको इनका पिक्टोरियल डायग्राम भी होता है, एक ऑर्बिटल वाला डायग्राम बनाना हो, तो आपको पता है S और P जब मिलते हैं तो क्या बनता है, किस तरह का शेप बनता है, एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप। तो उसका मैं डायग्राम भी बना दूं। देखो उसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि ये तो लीनियर, अब एक sp और एक sp, 2 sp है, दोनों लीनियरली हैं। तो sp जब मिलता है तो एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप, ऐसा डायग्राम बनता है। लीनियर सेंटर मैंने ये बड़ा लूप और ये छोटा लूप, ये छोटा लूप और ये बड़ा लूप। ये तो क्या हो गई, ये sp और ये sp, ये हो गया आपका बेरिलियम। अब आ रहा क्या है, इसमें F आ रहा है, तो F का ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, P के अंदर है।
तो P का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। ओके, तो ये एक P आया F वाला, ये दूसरा P आया ये F वाला, तो ये रहे बॉन्ड आपके, ये रहे बॉन्ड, ये BE, ये डैश, ये F, तो ये रहा बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग, ये डैश और ये F, ये रहा ओवरलैपिंग, ये रहा बॉन्ड, और ये एंगल क्या है 180 डिग्री का। अभी खूब सारे एग्जांपल बताऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। उतार लो इसको, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। अब जैसे सेकंड एग्जांपल में अपने को दे रखा है, आप BH3 निकालो साहब, आपको दिया BH3 और BH3 का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, BH3 सेकंड BH3 सेंटर एटम बोरोन, बोरोन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 यानी कि 1s2 2s2 2p1। हमें काम है केवल आउटर मोस्ट से इसका ब्लॉक डायग्राम बनाए। ये देखो 2s2 दो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, अब इस बार p में भी एक है भाई 2p1, तो ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ओके, अब आने वाले कितने, हाइड्रोजन 3 है। अब हाइड्रोजन में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको दूसरे कलर से बता देती हूँ। हाइड्रोजन में तो आपके एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मतलब आने वाले 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 गेस्ट हैं साथ, और आप खुद कितने हैं, आप लोग भी 3 हैं, यानी कि 6 जनों को रहना है। कितने रूम्स चाहिए, 3 रूम्स चाहिए, 6 divided by 2, why 2, because in one orbital only 2 students can take place। तो 3 रूम्स चाहिए यानी कि 3 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो एक ये ले ले, दूसरा ले ले, तीसरा ले ले, इसको बंद कर दे, तो एक S और 2 P मिलेंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन तो हमने यही निकाल लिया। अब बाकी थोड़ा सा बॉन्ड बॉन्ड बना के बता देते हैं, थोड़े पिक्टोरियल डायग्राम बता देते हैं। ये ग्राउंड स्टेट थी, अब इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी आपके ये लो साहब, 3 मिलाऊं ना, तो ये 1 2 3, तो 3 मिले साहब और 3 ही नए बने। अब तीनों के नाम भी सेम होंगे, क्या होंगे, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब इलेक्ट्रॉन्स भर दो 1 2 और ये 3, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब sp2 है तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई ट्रायंगुलर। ये देखो साहब, ये ली मैंने, ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। अब ये क्या है, बीच में बोरोन बैठा हुआ है, उसका एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तो ये रहे आपके 3 बॉन्ड। अभी आने दो हाइड्रोजन को, फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये हो गया। अब एंगल कितना है, 180 डिग्री नहीं 120 डिग्री जाएगा ना, 120 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 120, दिस इज ऑल्सो 120। अब साथ के साथ इसका पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं। तो S और P मिलेंगे तो वही बड़ा लूप और छोटा लूप बनेगा। तो देखो साहब, ये अपन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है, बड़ा लूप बाहर की तरफ, छोटा लूप अंदर की तरफ, बड़ा लूप बाहर की तरफ, छोटा लूप अंदर की तरफ, ये बड़ा लूप बाहर की तरफ, ये छोटा लूप अंदर की तरफ। ये बोरोन हो गया एक्साइटेड स्टेट वाला, अभी हाइड्रोजन नहीं आए हैं, तो ये बन गया आपका sp2 डायग्राम, sp2 का पिक्टोरियल डायग्राम। अब हाइड्रोजन को लाएं, ये एक हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, बॉन्ड बन गया कोवेलेंट, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। तो अब ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ लेके आ गई, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, परफेक्ट डायग्राम है। अब पिक्टोरियल में देखो, हाइड्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, ये है 1s1 यानी कि s में है। s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ये वाला बॉन्ड बताऊं, ये देखो, ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल वाला आया, ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ये आ गया हाइड्रोजन। फिर ये दूसरा हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड H, फिर ये तीसरा हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड H। ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक एक सारे एग्जांपल बता रही हूं मैं। अब नेक्स्ट फटाफट हेडिंग लगाओ आप sp3 का। sp3 में अपन ले लेते हैं CH4। ओके,
जब तक मैं निकालती हूँ थोड़ा बहुत तो तुम लोग को आ ही गया होगा, तुम लोग भी निकालना शुरू कर दो कि भाई CH3 का कैसे निकाले, सॉरी CH4 का। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन CH4, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2, ये अपने आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट से काम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से काम या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काम। ब्लॉक डायग्राम बनाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने 2s2 वाले। अब p में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट और सेकेंड, ये 2p2 हो गया, ये हो गई बेटा ग्राउंड स्टेट। अब आने वाले 4 हाइड्रोजन है साहब, तो चार हाइड्रोजन को इस कलर से बता दो, 4 हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 तो आने वाले हैं और 4 ऑलरेडी हैं, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने को सेट करना है 8 को, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 ऑर्बिटल चाहिए, ले लो 1 2 3 4, चारों काम में आएंगे, तो एक तो S 3p यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ज्योमेट्री जाएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जाएगी। तो ये तो ग्राउंड स्टेट थी, अब इसकी एक्सेप्टेड स्टेट बना लें, एक S और 3p मिला लें, ये दो साथ सेम एनर्जी के। अब 4 ब्लॉक बना लें, यानी कि 3 लाइनें खींच दूं, ये दो साथ 3 खींच दी। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले घर के भर दो, 1 2 3 एंड 4, ये केवल कार्बन है और कार्बन की ये एक्साइटेड स्टेट है, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लाई, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये लो सब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये एक प्लेन पर और ये अबव द प्लेन ले लो और ये बिलो द प्लेन, छोटा है ना पीछे की तरफ जा रहा है तो दिख रहा कम है, ये बिलो द प्लेन ले लो। ओके, अब इसका पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम में कुछ नहीं करना होता है, जो इसकी ज्योमेट्री होती है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन उसका एक स्केलेटल वाला डायग्राम बना दो और फिर उसके ऊपर ये बड़ा लूप और एक छोटा लूप जैसा मास चढ़ा दो। देखो एक ये बड़ा लूप और एक छोटा लूप, एक ऑर्बिटल लग गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये आपके लग गया, ये दूसरा और एक पीछे की तरफ बड़ा हुआ है इसलिए छोटा। अब ये एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट्स का। रेडी फॉर द वेलकम गेस्ट। अब ये 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन 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 और सेंटर में आपका कार्बन है। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन s में है तो ये लो सब, ये s का स्फेरिकल, ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, ये देखो ओवरलैप करा हुआ ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है, ये ओवरलैप करा हुआ सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, ओवरलैप्ड पार्ट सिग्मा बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, ये हो गया आपका CH4 का। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि CH4 का मैंने बता दिया, अब वो अमोनिया को लेते हैं। देखो फोर्थ एग्जांपल में आपके NH3 का ले रही हूँ मैं, इसमें केवल एक NH3 बताऊंगी, उसी हिसाब से आप H2O और HCl या HF वगैरह कर लेना। NH3 में क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा आपके चेंज आएगा पैटर्न में, जो अपन पैटर्न अभी फॉलो कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन तो कुछ निकलेगा मगर ज्योमेट्रिकल शेप में आपके डिफरेंसेस आ जाएंगे। अमोनिया का निकाले, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यानी कि इनसे काम है। s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, p में आपके पास आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, आने वाले हैं हाइड्रोजन 3 with 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2d नहीं होता इसके अंदर, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन्स है, आने वाले 3 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपको सेट करना है, यानी कि चारों रूम्स चाहिए, चारों एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ये तो थी बेटा ग्राउंड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट बनाओ, तो 4 बनाओ, ये रहे 4। अब पहले घर के इलेक्ट्रॉन्स को, पहले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूं जो 5 है मेरे पास, तो 1 2 3 4। अब ये
यानी कि नाइट्रोजन के ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो जब एक ऑर्बिटल में, ध्यान से सुनो, जब एक ऑर्बिटल में यहीं पे तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये बॉन्ड तो नहीं है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो लोन पेयर है जो तुम्हारे नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा बैठा रहता है। ओके, अब ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। और अब हाइड्रोजन को ले आएंगे। अब इसका मैं डायग्राम तो बना दूं ज्योमेट्रिकल वाला, भाई sp3 है तो टेट्राहाइड्रल ही होना है, तो ये बैठा नाइट्रोजन, sp3 है तो टेट्राहाइड्रल होना है, ये टेट्राहाइड्रल बना दिया। अब हाइड्रोजन लेके आते हैं सब, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो बॉन्ड नहीं है। अब ये तो ये रहा, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, तो ये कहाँ है, ये इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर बैठा है। और इसको कैसे बताते हैं, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा, इस तरह से ये बैठा हुआ है। ओके, अभी बात खत्म नहीं हुई, तो तुम कहोगे मैडम एंगल कितने हो गए, 109 डिग्री 28 मिनट्स, नहीं, यहाँ आपके पिक्चर में आ रही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये लोन पेयर वर्सेस बॉन्डिंग पेयर का रिपल्शन होगा, तो ये इसको इधर से रिपेल करेगा, ये इधर से रिपेल करेगा और पीछे वाले को भी रिपेल करेगा। ये फिगर कैसा है, ये 3 ऐसे है और ऊपर ही यहाँ पे लोन पेयर बैठा हुआ है, ठीक है, 3 टांगों वाली कुर्सी मान लो आप, ये लोन पेयर बैठा हुआ है, तो ये यहाँ से इसको रिपेल कर रहा है, अंदर घुस, यहाँ से इसको रिपेल कर रहा है, अंदर घुस, यहाँ से इसको रिपेल कर रहा है, अंदर घुस, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं रहा, ये एंगल कम हो गया और ये चला जाता है आपके 107.8 डिग्री। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है CH4 and NH3 both show sp3 hybridization but geometry of CH4 is tetrahedral but of ammonia is triangular या trigonal, प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है क्योंकि ये दो एक प्लेन में, ये एक ऊपर है, ये एक नीचे है, ऊपर वाला तो गया यहाँ लोन पेयर में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 है मगर इन दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग है, ये डिस्टॉर्टेड कहलाता है, डिस्टॉर्टेड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से ये डेविएट हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया और ट्राइगोनल ज्योमेट्री पर आ गया ये। ओके, तो इसको कर लेना। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन फटाफट वो वाले हाइब्रिडाइजेशन जिसमें d ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक मैं डिटेल में बता देती हूँ और बाकी पे थोड़े से हिंट दे देती हूँ। तो अपन नेक्स्ट लेते हैं अपना PF5, चौथा तो वो था, 5वां लिया मैंने PF5, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। फॉस्फोरस है साहब इसमें सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस का क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, 15, एटॉमिक नंबर इज 15, तो 1s2 2s2 2p6 10 कंप्लीट, 3s2 3p3, ये हो गए अपने आउटर मोस्ट वाले। ओके, ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ये लो साहब, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3s2 में, 3d भी तो है, 3d होता है तो 3d खाली पड़ा हुआ है। अब p ले लें, p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लो साहब p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p3, और d बेटा पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4, ये 3d 0 है। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ योर PF5। अब 5f आ रहे हैं, 5f मल्टीप्लाई बाय 5 कर देती हूँ, कैसे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि f में आपको पता ही है क्या होता है, f में होता है 1s2 2s2 2p5, p5 यानी कि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे ऐसे 5 आने हैं और है कितने, 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमको सेट करना है, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, सेलेक्ट करें 5 को, 1 2 3 4 और ये 5, तो इनको तो मैं हटा दूं और एक b ले लूं, तो कौन कौन आ रहे हैं, एक s आ रहा है, 3 p आ रहे हैं, एक d आ रहा है, तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो
तो 3 4 5 5 मिलेंगे तो 5 नए बनेंगे। तो अब इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाए। एक्साइटेड स्टेट में 5 1 2 3 एंड 4 पांचों के नाम आपके sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d और ये वाला भी sp3d, सारे के सारे। तो पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भर दो 1 2 3 4 और 5। ओके, अब 5 आपके f लगा दो। तो ये रहा 1 2 3 4 5। अब sp3d 5 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो ये लोग साथ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बना देते हैं। ये तो रहा आपका ट्रायंगल। ओके, और एक ऊपर और एक ये नीचे। तो सेंटर में तो आ गया P, ये एक F, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। देखो अब एंगल क्या क्या हो जाएंगे? बॉन्ड एंगल। इनके बीच में तो 120, ये भी 120, ये भी 120, मगर इनके बीच में जाएगा 90 डिग्री का। ओके, तो PF5 हो गया। अब फटाफट अपन इसी को आगे बढ़ा के SF6 ले लेते हैं। 6th वाला एग्जांपल ले लो आप, SF6। तो यहां मैंने क्या किया? सल्फर लिया जो कि 16 हो गया। 16 यानी कि P4 हो गया। P4 यानी कि P में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब F6 है यानी कि 6 F आ रहे हैं साहब। तो 6 ये 12 यानी कि 6 मुझे ऑर्बिटल्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और एक इसको भी ले लूं मैं, इनको हटा दूं तो D मेरे एक और आ जाएगा प्लस 2D, तो sp3d2 हो जाएगा। फाइन, तो इसकी मैं आपके एक्साइटेड स्टेट यहां बना देती हूँ। 6 लेने मुझको, तो ये लो साहब 6 लिए। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दूं 1 2 3 4 5 6। अब 6 आपके F भर दूं क्योंकि 6 F आ रहे हैं। तो ये तो हो गई एक्साइटेड स्टेट किसकी? सल्फर की। इसको मिटा देते हैं और 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 आपके फ्लोरीन आ गए। और हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d2 यानी कि स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये लो साहब इसकी ज्योमेट्री, ये स्क्वायर एट सेंटर सल्फर। अब ये 1 2 3 4, ये पांचवा एक पिरामिडल और ये छठा दूसरा भी पिरामिडल। सबका एंगल क्या जाएगा आपके? 90 डिग्री। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद में फटाफट नेक्स्ट एग्जांपल 7 ले लेते हैं अपन। देखो अब ये ऑक्टेट रूल का जो फेलियर था आ गया। ऑक्टेट रूल वाले क्या कह रहे थे कि भाई 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ये तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को समझा रहा है। इससे पहले वाले ने 10 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन को बताया था। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ sp3d3, वो 7 इलेक्ट्रॉन 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को समझाएगा, उसकी ज्योमेट्री भी बताएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो आप IF7। कौन सा था एग्जांपल नंबर? जो भी था IF7। आयोडीन क्या हो गया आपके? सेंट्रल एटम। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर ध्यान नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अपने को पता है कि देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन किस में है? N=2, ये क्लोरीन N=3, ये N=4, ये N=5। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? NH2 NP5। तो आयोडीन कहाँ है? 5 में। तो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 5s2 5p5। छुट्टी। इस तरह से अपन निकाल लेते हैं। तो अब इसका ब्लॉक डायग्राम बना दो। ये देखो, ये 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिया मैंने 5p में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब 5d है सब खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो 5d खाली पड़ा हुआ है। 5f भी है, वो भी खाली पड़ा हुआ है, मगर f वाले अपने को हाइब्रिडेशन करने नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब उसके बाद में
F 5 F आ रहे हैं विद 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 5 ऑलरेडी है, नहीं 7 आ रहे हैं बेटा, 7 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो 5 + 2 7 ऑलरेडी है, 7 आ रहे हैं, यानी कि 14 को आपको सेट करना है, तो 7 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इन दो को लॉक कर दो। तो एक S मिला, 3 P मिले और 3 D मिले, तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसके एक्साइटेड स्टेट बना दें। 7 ऑर्बिटल्स अपने को बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोडीन, 7 इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के, 1 2 3 4 5 6 7। अब F लगा दो, ये लो सब, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। अब इसका अपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना लें। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागन थोड़ा सा तिरछा बना लेते हैं ताकि बाइपिरामिडल बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। ये सेंटर में है, ओके। तो सेंटर में क्या है, I, ये एक F, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यहाँ ऊपर और 7वां यहाँ नीचे। ये एंगल तो 72 डिग्री के सारे, मगर ये एंगल जाएंगे आपके 90 डिग्री के, क्योंकि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। तो अब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है हाइब्रिडाइजेशन की। अगर ये आता है कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, तो आप केवल यही तक ही कर लो कि भाई इतने हैं इलेक्ट्रॉन्स, इतने और आ रहे हैं, तो हमको कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर वो पूरा बताता है कि भाई पूरा पूछता है कि आपको ज्योमेट्रिकल फिगर भी बनाना है सारा, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो बस अब बुक्स में से आप एग्जांपल्स लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।